जय श्री राम। अगर कोई देश गरीब है तो उसके लिए ज्यादातर उसके देश के नेता, उसके देश को चलाने वाले शासक बहुत हद तक जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि देश को ऊपर लाना जिम्मेवारी होती है वहां के शासक की, राजा की। और यदि राजा ईमानदार आ जाए तो फिर जैसे आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच रहा है, जापान को भी जिसने पीछे छोड़ दिया हो, इस तरह से अगर ये ईमानदार राजा के लक्षण हैं कि भैया जो भी आपको टैक्स से पैसा मिलता है वो सारा पैसा देश की तरक्की के लिए आप लगाते रहे। अब देखिए, हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं, चाहे बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, ये कैसे आए दिन कर्जे ही कर्जे लेते रहते हैं और गर्त में जाते रहे, क्योंकि वहां का जो भी शासक होता है वो ज्यादातर पैसों को तो अपने ऊपर ही खर्च कर देते, खा जाते। इन सबके विदेशों के अंदर इतने ज्यादा रहने के साधन होते हैं, वो पहले ही बना के रखते हैं कि भाई एक दिन ना एक दिन तो देश छोड़ के भागना है, तो फिर अपना वहां पर जाकर वहां की नागरिकता ले लेते हैं, कैसे खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ करते होंगे। जैसे हम पाकिस्तान के जितने भी लीडर देखते हैं वो सारे, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कहीं चला गया, तो कहीं ना कहीं से वो पैसा आया भी। वो पैसा इन लोगों ने किस तरीके से इकट्ठा किया। और एक हमारे राजा हैं जिनके पास अपने खुद की संपत्ति करोड़ों में नहीं जाती, तो भैया ये सब बातें समझनी होगी कि देश को कोई ईमानदार राजा जो चाह रखता हो, जिसको लगता हो कि मेरा परिवार ऊपर आए, तो ऊपर आ सकते। और हम तो इस चीज से बड़े प्रसन्न हैं कि भैया देश तरक्की भी कर रहा है और देश से उसके दुश्मन डरने भी लगे। देश के दुश्मन अब देश से डरने भी लगे। पहले कोई डरता था? कोई नहीं डरता था। हर तरफ देखिए छोटे छोटे देश आंख दिखा जाते थे, और हमारे जो शासक होते थे वो ऐसे करते थे, अरे भैया लड़ाई से तो कोई हल नहीं, लड़ाई से तो हमारा ये और नुकसान हो जाएगा। वो जो जहां पर चोट करनी चाहिए कि जहां से अभी मेरे देश में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, कुछ सुधार हुआ है तो वो दिखने लग गए। अब जो हमारी जो अफसरशाही है, जो बाबू लोग हैं, वहां से थोड़ा सा सुधार आने की जरूरत है। धीरे धीरे देश हमारा नंबर 1 हो जाए। अरे हम तो विश्व गुरु थे, तो अगर ये हमारे जो बाबू लोग हैं, जो सरकारी कामों में लगे हुए लोग हैं ना, वो थोड़ा सा सोच लें कि भैया अगर 10 फ्लैट खरीद भी लोगे तो क्या हो जाएगा। अरे साधुओं के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी इतने मगन रहते, इतने खुश रहते, तो आप भी खुश रहना यदि सीख लें तो जो एक उसमें आप एक अपने बेटे के लिए एक्स्ट्रा खरीद सकते हो। कहीं ना कहीं से जो जो ये 10-10 फ्लैट खरीद रहे हैं, या 100 बीघा जमीन बना ली, 20 बीघा जमीन बना ली, ये जो जमीनों के पीछे पड़ गए, या बहुत ज्यादा सोने चांदी, जैसे देखो ना 300 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, या इस तरह की जो बातें आ रही है, उन लोगों ने क्या सोच रखा होगा। भैया बच्चा कोई अपाहिज पैदा नहीं हुआ, वो भी कमाएगा, वो भी कुछ करेगा, फिर उसके लिए आप मकान वकान बना करके ऐसा कर सकते हैं। तो अगर ये 2 नंबर का पैसा नहीं हो तो आदमी ईमानदारी से करके देखे इन कामों को, तो आप देशभक्ति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गंध यदि फैली हुई है तो अभी भी जो हमारे क्लर्क टाइप के लोग जो बैठे हैं, उन्होंने
अभी ये सोचा ही नहीं कि तुम भी देश की सेवा कर सकते हो, तुम भी देश का ये भला कर सकते हो। देखिए पुलिस में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनका जो ये बताते हैं उन्होंने जीवन में 1 रुपया कभी रिश्वत का नहीं लिया। ऐसे हर महकमे में मिलते हैं, बाबुओं में भी ऐसे होंगे, बिल्कुल सारे तो खराब नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर ये सोच जाए कि भैया 2 रोटी खानी है, एक कमरे में सोना है, अरे काहे के लिए इतना वो करें। तो आप देखेंगे कि हमारा देश और आगे बढ़ सकता है। अरे जितने भी ये पड़ोसी देशों का आप हाल देखिए, अरे देश ही नहीं रहेगा तो फिर अफगानिस्तान में देखा था ना क्या हुआ था। तो चाहे 100 करोड़ की कोठी भी बना दोगे और देश को खत्म कर दोगे, दीमक बन के देश को चाट जाओगे, तो फिर क्या वो सुरक्षित रहा? वहां से कैसे लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। तो देश में ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए जो पदों पर बैठे लोग, देखिए ना सरकारी नौकरी मिलते ही कैसे, सरकारी नौकरी में पैसे बहुत कम मिलते हैं, निस्बत किसके? प्राइवेट कंपनी के, कि भाई जो प्राइवेट जॉब में पैसा मिल रहा है वो सरकारी में कम मिलता है। लेकिन प्राइवेट वाला बेचारा जीवन में एक मकान बड़ी मुश्किल से बना पाता है, जो कि उससे दुगने पैसे ले रहा होता है, और ये लोग 4-4 10-10 मकान बना जाते हैं। तो ये बात क्या सोचने की नहीं है? इसके लिए भी देश में कोई कड़ा कानून आना चाहिए, कोई ऐसी सोच हमारी सबकी आनी चाहिए। हमारे इन लोगों को यहां से यदि इन लोगों को दंड मिलना शुरू हो जाए तो फिर यहां पर भी क्राइम जीरो हो सकता है। भाई भगवान राम के राज्य में क्राइम जीरो कैसे था? इसीलिए क्राइम जीरो था कि रावण को अभी अभी मार के आए थे, रावण को मारने के बाद में राजा बने थे। तो सबको क्या था कि अरे जब इन्होंने इतने बड़े दुष्ट को निपटा दिया तो हम किस खेत की मूली है, सब डरते थे। तो राजा का ऐसा भय जब चल निकलेगा तो तब जाकर के ये लोग डरेंगे। तो ऐसा हम न्यायिक व्यवस्था के द्वारा कर सकते, न्याय इतना जबरदस्त हो कि जिसने भी मिलावट की है उसको आजीवन कारावास। दवाइयां को लोग बताओ, नकली दवाइयों की फैक्ट्रियां निकलती है, नकली दवाई, अरे डॉक्टर बेचारा अच्छा भी होगा तो नकली दवाई का जो नकली इंजेक्शन उसने लगा दिया वो क्या करेगा? तो ये देखिए कि आप किसी के जीवन के साथ खेल रहे हैं। इस तरह का जो क्राइम करते जा रहे हैं इनके लिए आजीवन कारावास हो या फांसी की सजा हो, खुद पे खुद डर जाएंगे लोग। भाई हम सुनते हैं कि दुबई में बहुत कम क्राइम होता है, उसका कारण क्या है कि वो छोड़ते नहीं किसी को, फिर वो चाहे कितने ही बड़े आदमी का बच्चा हो और चाहे कितना ही बड़ा आदमी खुद हो, अगर उसने कुछ गड़बड़ की है तो जैसा उनके संविधान में लिखा है वैसी वो सजा देते हैं। अब यहाँ बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते, निकल आते हैं भाई, बचा लेते हैं। अरे राजस्थान में जो उदयपुर में कन्हैयालाल जी का केस हुआ, बेचारे को उस टेलर को गर्दन काट दी और दोनों ने वीडियो बना करके डाली है। अब क्या सबूत चाहिए? क्यों नहीं ऐसे लोगों को फांसी हो रही ताकि दूसरे लोग डरे? दूसरे लोग तभी तो आ रहे हैं ना, अगर उनको आप 3 महीने 6 महीने के अंदर निपटा देते तो जो दूसरे लोग थे वो कभी भी कान ऊपर नहीं उठा पाते। उनको भी ये डर रहता कि भैया यदि सरकार को पता लग गया तो छोड़ेगी नहीं। खैर हमारे देश में तो आज सरकार का खौफ आने तो लगा है कि छोड़ती नहीं है ये सरकार, पहले किसी को कुछ कहते नहीं है, बाद में छोड़ते नहीं। तो ऐसे जो अपने इर्द गिर्द में लोग हैं, जो देश है, वो जैसे खौफ में इस तरह से तो है कि भैया इनको छेड़ना नहीं। जैसे अभी अभी
पाकिस्तान ने देख लिया। पाकिस्तान को अकेले लाइन पे लाने का मतलब था कि यहां पर भी जो अंदर में घुसपैठिए जो गुंडे बने बैठे थे ना, उनका इलाज अपने आप हो गया। कुछ परसेंट बचे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सोच लिया कि अरे जब ये पाकिस्तान को ही नहीं बकसते, हमारे आका को ही नहीं बकसते, तो हम किस खेत की मूली। तो वो खुद पे खुद, जैसे रावण को मारने के बाद में ये बात सिद्ध हो गई कि भैया रावण से ज्यादा बलवान तो हम नहीं है, जब इन्होंने रावण को ना छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़े। ऐसे ही जब आपने पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, तो फिर इन लोगों को, जो यहाँ पर पाकिस्तान प्रस्त लोग थे, उनकी अकल ठिकाने खुद पे खुद आई और वो खुद सोचने लगे कि भैया जब हमारे आका को ही मार रहे तो हमारी क्या औकात बची। तो ऐसी औकात दिखाने की बहुत पहले जरूरत थी। चलो आज भी बढ़िया हुआ है और ऐसे ही करते हैं। तो देश में जो लोग शांति से जीना चाहते हैं ना, उनके लिए ये एक बढ़िया माहौल बनता है। देखिए हमारे देश के बिजनेसमैन बेचारे किसी को कुछ कहते हैं, अपना बिजनेस कर करके देश का नाम ऊपर कर रहे हैं, तो शांति जितनी होगी वैसे ही वो ज्यादा आप होंगे। और जो लोग अपना भगवान का भजन करना चाहते हैं कि भैया हमने जीवन में सारी और दूसरी धर्म अर्थ काम का जो था वो हमारा पूरा हो गया और अब हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो जब चारों तरफ शांति रहेगी तो वो भी अपना साधु महात्मा भी आराम से करते रहेंगे। अरे हम साधुओं के लिए तो यही तो रहता है कि देश के अंदर यदि अफरा तफरी मची हुई है तो भैया, जैसे वो पालघर कांड हुआ था कि साधु को ही बेचारे को मार दी, तो ऐसे लोगों की हिम्मत कब हुई थी, जब सरकार निकम्मी बैठ गई। सरकार ने ये सोचा ही नहीं कि भैया इस तरह के लोगों को तो जरूर सजा देनी चाहिए ताकि लोग कल को आपके देश को नीचा ना गिराए। सरेआम हम देखते थे जब क्रिकेट मैच होते थे तो पाकिस्तान जब जीतता था तो लोग मिठाइयां बांटते थे, पटाखे चलाते थे, अपनी खुशी का इजहार करते थे कैसे, और हिंदुस्तान मुर्दाबाद भी कह देते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आस्तीन में सांप तो थे। अब थोड़ा सा बिल में पानी डाला, सारे या तो छोड़कर भाग जाएंगे या खुद पे खुद नजरों में आएंगे। तो जैसे इधर योगी जी इलाज कर रहे हैं, मोदी जी इलाज कर रहे हैं, और सभी आजकल तो अब देखते हैं कि भाई हेमंत बिस्वा जी जो है असम के, वो भी बहुत अच्छा इलाज करने लगे। हमारे उत्तर यहाँ पर उत्तराखंड में भी हमारे श्री धामी जी भी बड़ा अच्छा इलाज करने लगे। तो गुंडों का इलाज करिए, सभी मुसलमान बुरे नहीं है। जो इस देश का पहले से मुसलमान है वो आज भी देशभक्त है, वो चाहता है देश को, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं राष्ट्रीय गान में नहीं खड़ा होऊंगा या भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उसको देश से प्रेम है। लेकिन जो ये गुंडे आए थे, जो इन लोगों ने ये मचाया कि ये देश हमारा नहीं है और हमने तो इस पर राज ही करना है, बस कैसे भी करके 15-20 बच्चे पैदा कर दो और फिर इस देश को किसी भी तरह से अपने कब्जे में ले आओ। आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान बच्चे पैदा करने में खूब आगे निकला, खूब उन्होंने अपने यहाँ पर बच्चे पैदा करके देख लिए। आज तक आए क्या वो ऊपर? उनके किस तरह से उनका देश नीचे चला गया, क्योंकि उनके जितने भी राजनेता आए उन्होंने अपनी पब्लिक को अंधेरे में रखा। कभी भी ये नहीं बताया कि हम सारे युद्ध हारे हैं। ये तो हमें भी अब पता चला कि भैया वहां की पब्लिक हमसे नफरत इसलिए ज्यादा करती थी कि उनको उल्टी बात बताई जाती थी। हारते वो थे और बताते थे कि हमने भारत को हरा दिया। तो उनको तो लगता था कि भाई भारत हारता भी है फिर भी हमसे क्यों झगड़ा करता है। अरे कोई एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई पाकिस्तान के साथ जिसमें उनको माफी ना मांगनी पड़ी हो, धूल ना चाटनी पड़ी हो। लेकिन वो अपनी पब्लिक को बताते थे कि भाई हमने तो इस तरह का काम कर दिया। पब्लिक सोचती थी भाई
हमारा देश तो बढ़िया। अरे अगर देश बढ़िया होता तो काहे गर्त में जाता? ये तो देखो कितना कर्ज ले लिया, और कैसे आटा दाल का बता दो, 450 रुपए किलो आटा। हाँ? अरे यहाँ पर हमारे यहाँ 20-30 रुपए किलो आटा मिल जाता है। तो कितना डिफरेंस आ गया। आम पब्लिक बेचारी कैसे जीती होगी? तो ये वो लोग कभी नहीं सोचेंगे। तो खैर चलो, वो तो अपना कैसे भी करें, लेकिन हमारे देश का राजा बढ़िया आया है, बढ़िया देश के लिए सोच रहा है। ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो देश को ऊपर ले जाए। देखो कभी भी किसी दल के पक्ष में हम नहीं रहे। दल वही अच्छा है जो देश को अप ले जाए, देश का गौरव बढ़ाए, जो देश की शान बढ़ाए। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा आगे रखना चाहिए। तो हमें भी इन सब बातों का विशेष ध्यान करना है। जय श्री राम, जय मां गंगा।